Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. Today we will discuss Ohm's law. ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है. स्टेटमेंट इसका ये है, the magnitude of electric current in a metal is proportional to potential difference applied across its ends, keeping temperature constant. किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, it will depend on the potential difference applied at the ends of this conductor. यानी यहाँ और यहाँ पर इनके बीच में जो पोटेंशियल्स का फ़र्क हमने अप्लाई किया है, इस पे डिपेंड करेगा करंट. अगर वोल्टेज ज़्यादा है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज ज़्यादा है, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा. अगर वोल्टेज कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो करंट थोड़ा फ्लो करेगा. ठीक है. इसके लिए आप ज़रा इन डायग्राम्स को देखें. ठीक है. ये हमारे पास एक वेज टाइप स्ट्रक्चर है. ठीक है. और यहाँ से हमने एक बाल छोड़ दिया और ये नीचे आता है. तो अब ये बाल, और अगर इस केस में हम इस बाल को ऊपर से छोड़ दें और नीचे इसको गिरा दें, तो इनमें से ये वाला तेज़ जाएगा और ये वाला स्लो जाएगा. रीज़न क्या है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वो लो है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है. इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल्स में फ़र्क कम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल में फ़र्क ज़्यादा है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. यही चीज़ आप यहाँ भी ले लें. ठीक है. हम यहाँ पर दो प्लेट्स ले रहे हैं और एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं. अगर लेट्स से आपके पास इस पॉइंट का हाई पोटेंशियल जो है वो 100 वोल्ट्स हैं और इस प्लेट का लो पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट्स हैं, तो इस और इसके बीच में फ़र्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का वो 100 वोल्ट्स आ गया. ठीक है. अब जब चार्ज को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये चार्ज तेज़ी से भागता हुआ जाएगा और ये यहाँ पर हमारे पास हाई वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, लो वोल्टेज 0 है. इसके और इसके बीच में पोटेंशियल्स का फ़र्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स आ रहा है हमारे पास. ये चार्ज भी इस तरफ आएगा लेकिन स्लो आएगा. ठीक है. तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क ज़्यादा है, चार्जेस तेज़ी से, यहाँ कम है, चार्जेस स्लोली. यहाँ अगर हम पोटेंशियल्स का फ़र्क ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट जो है वो तेज़ी से, यानी करंट ज़्यादा जाएगा. ठीक है. चार्जेस तेज़ी से जाएंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम वो ज़्यादा होगा. ठीक है. टाइम कम लेंगे और चार्जेस ज़्यादा जाएंगे तो करंट ज़्यादा होगा. इसी बात को हम यहाँ मैथमेटिकली लिखते हैं कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड आई इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वी. ठीक है. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस वी को आप उधर शिफ्ट करें, आई डिवाइड बाई वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. अब इसको हम ज़रा एनालाइज करते हैं. इसको देखिए, ये है वोल्टेज और ये है करंट. अगर आप 1 वोल्ट वोल्टेज देते हैं तो किसी कंडक्टर में करंट कितना फ़्लो करता है, 1 वोल्ट वोल्टेज देते हैं तो करंट कितना फ़्लो करता है, तो ये हमें देता है, ये हमें मिलता है कंडक्टेंस से. कंडक्टेंस का क्या मतलब है? कंडक्टेंस किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी है, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर करंट को कितना अलाउ करता है यूनिट वोल्टेज पे. अगर करंट ज़्यादा अलाउ करता है तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, अगर करंट थोड़ा अलाउ करता है तो उसकी कंडक्टेंस कम है. यही बात अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो इधर भी है. यूनिट वोल्टेज आप अप्लाई करें तो कितना करंट अलाउ करता है, तो इस क्वान्टिटी से हमें मिलता है कंडक्टेंस. दैट्स वाई आई एम पुटिंग हियर जी. ठीक है. जी इज़ कंडक्टेंस. अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है, द रेशो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस. कंडक्टेंस पर हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ आर है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है. आई डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 और आर. नहीं पता तो आगे आ रहा है, हम डिस्कस करेंगे इसको. ठीक है. आई डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 और आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा वी इज इक्वल टू आई आर. ये ओहम्स लॉ को हमने फर्स्ट केस इसका डिस्कस किया. सेकंड केस को हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. इस तरह भी आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, ये वोल्टेज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस करंट को जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है. ठीक है. असल में ये करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हैं. ठीक है. तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इट मीन्स आपने पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है. ठीक है. अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा. तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं. दैट्स वाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इन आई को फिर से उधर शिफ्ट करें. द रेशो ऑफ वी बाई आई इज़ कांस्टेंट. ठीक है. द रेशो ऑफ आई बाई वी इज़ कांस्टेंट. द रेशो ऑफ वी बाई आई इज़ कांस्टेंट. ठीक है. अब यहाँ भी आपने सोचना है 1 एम्पेयर करंट किसी कंडक्टर में फ़्लो हो तो उसके लिए कितने पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है.
तो ये हमें मिलता है रेजिस्टेंस से। कैसे कि आप किसी कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी एनर्जी पर यूनिट चार्ज रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उसका पोजीशन ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप उसमें से यूनिट करंट फ्लो करना चाहते हैं और वोल्टेज कम चाहता है तो उसका रेजिस्टेंस या पोजीशन कम है। So that's why we are putting here R, V divided by I is equal to R। ठीक है, the ratio of V and I is equal to resistance। इस I को आप इधर शिफ्ट करें, ये आपके पास आ जाएगा V equals to IR, ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ओहमिक कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ, वो कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। ओहम लॉ को कंडक्टर्स ओबे करेंगे तो उनका मैथमेटिकल रिलेशन ये होगा कि करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या ग्राफ इस तरह बनेगा उनका, करंट और वोल्टेज का ग्राफ इस तरह बनेगा कि अगर आपके पास वोल्टेज 1 है तो करंट 0.1 है, वोल्टेज 2 हो गया तो करंट 0.2 हो गया। देखिए यहाँ चेंज, वो हमारे पास 0.1 चेंज आ रहा है यहाँ के 1 चेंज के साथ। आखिर में आप देखें, ठीक है, कि जब आप वोल्टेज को 3 से 4 बना देते हैं तो ये 0.3 से 0.4 बन जाता है। तो यहाँ भी 1 वोल्ट के चेंज से हमारे पास 0.1 एम्पेयर का चेंज आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चेंज बराबर हो। ठीक है, कि यहाँ जो चेंज है 1 वोल्ट है तो यहाँ भी 1 एम्पेयर चेंज आएगा, ये बात नहीं है, ये इक्वलिटी की बात है। हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, इधर जितना बढ़ता है उतना उधर भी बढ़े। यहाँ 1 के साथ 0.1 बढ़ा, यहाँ भी 1 चेंज के साथ 0.1 बढ़ना चाहिए। तो अगर इस तरह का केस हमारे पास आ रहा है तो ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा। ठीक है, जिन कंडक्टर्स के लिए ग्राफ ऐसे लीनियर ग्राफ बनेगा तो वो कंडक्टर्स हमारे पास ओहमिक कंडक्टर्स होंगे। इनके एग्जांपल्स है कॉपर, सिल्वर, रेजिस्टर्स, यूनिफॉर्मली डोप्ड सिलिकॉन एटसेट्रा। डोपिंग हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये वो कंडक्टर्स हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। इनमें आपके पास है टंगस्टन, ठीक है, और भी बहुत हैं। हम टंगस्टन को लेते हैं। टंगस्टन फिलामेंट जो वो पुराने 100 वाट वाले बल्ब, सोरख बल्ब, लाल बल्बों में लगे होते थे, वहाँ उसमें टंगस्टन फिलामेंट हम यूज़ करते थे। ठीक है, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये टंगस्टन फिलामेंट इसका क्या सीन है, तो इसमें देखें स्टार्ट में वोल्टेज के बढ़ने के साथ करंट यहाँ तक तकरीबन सेम बढ़ रहा है, अल्दो थोड़ा सा चेंज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तक थोड़ी स्टोरी जो है वो नॉर्मल है। लेकिन जब आप आगे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर करंट में उतना चेंज नहीं आता जितना स्टार्ट में आ रहा था। स्टार्ट में देखें चेंज यहाँ ज़्यादा आ रहा है करंट में आप ज़्यादा ऊपर गए हैं, और जब इधर से आप उस तरफ जाते हैं तो अब देखें यहाँ करंट में इतना चेंज नहीं आ रहा, ऊपर आप नहीं जा रहे हैं, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, सो मीन्स करंट में चेंज अब नहीं आ रहा। रीज़न क्या है? रीज़न है टेम्परेचर इफ़ेक्ट। जब टंगस्टन फिलामेंट का वोल्टेज आप बढ़ाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? जब करंट इंक्रीज़ करता है तो आपके पास एक रिलेशन है H = I²RT। H = I²RT। When you increase current, heat is increased। जब करंट को आप बढ़ाते हैं तो हीट भी बढ़ता है, फिलामेंट में हीट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट फिर स्लो हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। कैसे? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लो टेम्परेचर के लिए आप एग्जांपल ले लें असेंबली की। ठीक है, जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में असेंबली कर रहे हैं और आप रोज़ में खड़े हैं, तो रोज़ में अब कोई बंदा अगर चाहे तो आपके बीच बीच में आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकता है। यही मामला इधर भी है। अगर टेम्परेचर लो है तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं। फिर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो इसके लिए आप एग्जांपल ले लें रिसेस की या ब्रेक की। ब्रेक में सब लोग दौड़ना शुरू कर दे, या मेले में सब लोग दौड़ना शुरू कर दे, इधर उधर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उसमें एक आदमी यहाँ से गेट तक पहुँचना चाहता है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना चाहता है, बताए उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी, कभी किसके साथ टकराएगा, कभी किसके साथ टकराएगा। इट मीन्स कि अब ये आसानी से नहीं निकल सकता। यही किस्सा हमारे पास टंगस्टन में भी यानी मेटल्स में भी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके एटम्स दूर दूर तक वाइब्रेशन करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अलाउ नहीं करते, तो करंट
करंट का मिकदार हमारे पास कम हो जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ करंट में उतना इंक्रीज़ नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर और थर्मिस्टर का तकरीबन सेम ग्राफ है। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। यहाँ स्टार्ट में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट में इंक्रीज़ नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर इसको आप और भी नीचे कर ले तो अच्छा है। ठीक है, यानी करंट बिल्कुल नहीं होता जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं। एक पॉइंट आता है जब आप उससे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट इमीडिएटली वो राइज़ कर लेता है, फ़ौरन जो है अचानक वो राइज़ कर लेता है। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, उसका रीज़न ये है कि सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास सिलिकॉन है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है। देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, दैट्स वाई नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना शुरू हो जाते हैं। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फ्री होना शुरू हो जाते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज इज़ एनर्जी, कीप इन योर माइंड्स। वोल्टेज क्या है? एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट चार्ज आप बढ़ाते हैं तो एटम के शेल्स से इलेक्ट्रॉन्स को, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास फ्री हो जाते हैं। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास वोल्टेज पे फ्री होते हैं और उस वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर फिज़िक्स में। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अचानक जो है वो आ जाते हैं, तो हमारे पास करंट अचानक बढ़ जाता है। स्टार्ट में कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और अब आ गए तो करंट अचानक बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीड एट हाई वोल्टेजेस, करंट इंक्रीजेज इमीडिएटली। इसके दूसरे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डायोड्स हैं, थर्मिस्टर्स हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर्स हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो नॉन ओहमिक का ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होता, ये याद रखें, और ओहमिक का ग्राफ लीनियर होता है।